अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो अगर आप लोगों को याद हो तो 2024 का जो आइडियाज़ एग्जीबिशन था, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डिफेंस एग्जीबिशन है, उसमें जियो न्यूज़ की तरफ से पीएफएक्स एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ ऑफिशियल से उनकी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई थी, जिनको उन्होंने रिपोर्ट की सूरत में फिर पब्लिश भी किया था। उस रिपोर्ट में बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से आइडियाज़ 2024 में पीएफएक्स से रिलेटेड जो कंटेंट शेयर किया गया था, या पीएफ के जो ऑफिशियल्स ने पीएफएक्स से रिलेटेड कुछ कहा था, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड थी। और साथ ही साथ हमें एक वीडियो भी देखने को मिली जहां पर पीएफएक्स एयरक्राफ्ट की जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफिक्स वीडियो जो है वो यहाँ पर चलाएगी, और उस वीडियो में जो मॉडल शोकेस किया गया, तो उसी मॉडल का आज एक अपग्रेडेड और इन डेप्थ आप कह सकते हैं एक और डिजाइन कल ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी एक प्रेस रिलीज में उसको शोकेस किया। उसकी थोड़ी सी एक झलकी दिखाई जहां पर नेस्टैप के अंदर उस पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर काम चल रहा है, और उस मॉडल की भी आप फोटो यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये जो पर्टिकुलर मॉडल है, या फिर जो पीएफएक्स का मॉडल पाकिस्तान एयरफोर्स ने आइडियाज 2024 में शोकेस किया, वो सेम वही मॉडल है जो कि आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो प्रोजेक्ट अज़म इनिशिएट किया था, जिसके तहत उसका पहला मॉडल पूरी दुनिया के सामने आया था। तो ये जो 3 मॉडल्स हैं, ये बेसिकली सेम डिजाइन के ऊपर बेस्ड हैं। मतलब एक बात यहाँ पर जो कि पहले से ही कंफर्म्ड है कि प्रोजेक्ट अज़म के अंडर जो हमने डिजाइन रेडी किया था एयरक्राफ्ट का, उसको पाकिस्तान एयरफोर्स पीएफएक्स प्रोजेक्ट के अंडर लेकर चल रही है। और फिर इन्हीं मॉडल्स का एक हाईली डिटेल्ड सब सिस्टम इंटीग्रेशन मॉडल जो है वो कल पीएफ की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर शोकेस किया। अब ये जो नया मॉडल पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रेस रिलीज में स्पॉट हुआ है, ये एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड मॉडल है, और इसको देखने में यहाँ पर पता चल रहा है बिकॉज इसके जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, सब सिस्टम्स हैं, एवियोनिक्स हैं, वो भी यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। चाहे रेडार की बात कर लें, इंजन्स की बात कर लें, इवन यहाँ पर जो मिसाइल सिस्टम्स हैं और पूरा जो स्ट्रक्चर है इंटरनल, उसको भी डिटेल्ड ग्राफिकली विजुअलाइज किया गया है। और किसी भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के प्रोसेस में ये जो स्टेप है, इसे सब सिस्टम लेवल इंटीग्रेशन मॉडल कहा जाता है, जहां पर ग्राफिकली सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को एक एयरक्राफ्ट के मॉडल के अंदर इंटीग्रेट करके कौन कौन सा सिस्टम कहां पर आना है, कौन सा रेडार होगा, उस रेडार की पोजीशनिंग क्या होगी, फिटिंग कैसी होगी, अलाइनमेंट के इशू सॉल्व किए जाते हैं, अगर कोई एरर होता है उसको करेक्ट किया जाता है, जो सारी मेजरमेंट के प्रोसेस हैं उनको वेरीफाई किया जाता है, जो कि सारा कुछ यहाँ पर इनिशियल प्रोसेस में ग्राफिकली होता है। प्रॉपर एयरक्राफ्ट का फिजिकल प्रोटोटाइप बनाने से पहले ये जो स्टेप है, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये मॉडल्स आपको बताते हैं कि कौन सा स्क्रू आपने कहां पर फिट करना है, किस तरह से एक एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चर करना है। और ये बात यहां पर अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि ये जो एयरक्राफ्ट का मॉडल है, ये प्रोजेक्ट अज़म वाला एयरक्राफ्ट है, जिसको आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने अनवील किया था। एंड देन प्रोजेक्ट अज़म के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता, वो प्रोजेक्ट जो है वो इस वजह से थोड़ा सा उसमें सेटबैक आ गया था बिकॉज हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी उस टाइम के ऊपर कि हम एक डेडिकेटेड नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर पाए। तो वो जो प्रोजेक्ट आज़म है, वो मॉडल से आगे एयरक्राफ्ट जो है वो नहीं जा पाया। लेकिन उस टाइम के ऊपर और आज 10 से 12 साल के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स में और एज अ होल पाकिस्तान एयरफोर्स के जो R&D इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज है। देखो, ये तो एक बहुत सिंपल फैक्ट है कि ओवर द ईयर्स चीज़ें बेटर होती रहती हैं अगर आप एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स को एज अ फोर्स अगर आप कंसिडर करेंगे तो आज से 12-15 साल पहले हमारे पास कोई इतनी क्रेडिबल नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन आज अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स की सिचुएशन देखें तो हमारी एयरफोर्स यहाँ पर ओनली एयरफोर्स है पूरी दुनिया के अंदर जिसने एक नेटवर्क सेंट्रिक किल चेन को एक्चुअल कॉम्बैट में यूटिलाइज किया है, और वो भी इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है। एयर टू एयर मोड में आज से पहले कोई एयरफोर्स इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी इफेक्टिव नेटवर्क सेंट्रिक किल चेन को यूटिलाइज नहीं कर पाई। तो ओवर द ईयर्स हमारी जो एयरफोर्स है उसकी कैपेबिलिटीज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि जिस पर्टिकुलर डिजाइन के ऊपर आज से 12 साल पहले हम यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट नहीं कर पाए, आज उसी डिजाइन को लेकर हम यहाँ पर एक एडवांस स्टेजेस हैं जहाँ पर जो सब सिस्टम लेवल इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। और द फैक्ट कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रैंडमली ये मॉडल जो है वो पब्लिकली रिलीज किया गया है, इसका मतलब ये है कि इस डोमेन में हम ऑलरेडी इससे बहुत आगे प्रोग्रेस कर चुके हैं। बिकॉज कोई भी एयरफोर्स अपने किसी भी प्रोजेक्ट की जो करंट प्रोग्रेस है उसको शेयर नहीं करती। हमेशा से जो डिटेल्स पब्लिक में आती हैं, एक्चुअल में जो प्रोग्रेस होती है वो इससे कहीं लेवल ऊपर होती है।
तो ये जो डिटेल्स अब निकल के आ रही हैं, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्ट अज़म के अंडर जो काम उस टाइम के ऊपर इनकम्प्लीट रह गया था, पीएफएक्स प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट अज़म की जो प्रोग्रेस है उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पर इस नए मॉडल को देखकर इंडिकेशंस यही हैं। बाकी लास्ट में ये चीज़ भी आपको रिमाइंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अब से कुछ ही महीने के बाद पीएफएक्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट्स जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से आने वाली हैं आइडियाज़ 2026 के एडिशन के दौरान। तो उसमें फिर हमें और एडिशनल अपडेट्स और क्लैरिटी मिलेगी। अभी जो आज ये वीडियो बनाई है इसमें आपको ये चीज़ बताने का मकसद था कि प्रोजेक्ट अज़म जो है, जो आज से 10 साल पहले उस प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने डेवलपमेंट की, तो वो डेवलपमेंट भी इस टाइम के ऊपर पीएफएक्स प्रोजेक्ट का पार्ट है। और एक तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि पीएफएक्स प्रोजेक्ट की जो बेस है वो आज भी प्रोजेक्ट अज़म है। और इतने सालों का अगर लर्निंग एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव वे में टर्न आउट होंगी। तो अभी यहाँ पर हमें सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट्स का वेट करना है। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पीएफएक्स इंशाल्लाह ताला साल का नंबर मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये साल का नंबर हो सकता है 4, 5, 6 साल में आप पीएफएक्स को उड़ता हुआ देखें इंशाल्लाह।